यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज विश्वव्यापी कलीसिया पेंटेकोस्ट का पर्व मनाती है। आज के दिन उस महान अद्भुत ऐतिहासिक घटना की याद की जाती है जब पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतरा था और कलीसिया का उद्घाटन हुआ। इसलिए आज कलीसिया का जन्म दिवस भी माना जाता है। पुराने व्यवस्थान में यहूदी दो प्रमुख त्योहार मनाते थे। पहला पास्का पर्व, जो उन्हें मुक्ति का वरदान था। ईश्वर ने मिस्र देश से, फराओं की गुलामी से उन्हें निकालकर प्रतिज्ञात देश में उन्हें पहुंचाया था। उसकी यादगारी में यहूदी त्योहार मनाते हुए ईश्वर को धन्यवाद देते थे। दूसरा पर्व था पेंटेकोस्ट का पर्व। पास्का पर्व के 50वें दिन वे ये त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाते थे और उस दिन दूर दूर देश में बसे हुए यहूदी यरूशलेम वापस आते थे और ये त्योहार ईश्वर के दिए हुए आशीषों के लिए धन्यवाद के रूप में वो मनाते थे। प्रभु यीशु ने भी नए व्यवस्थान में पास्का पर्व मनाया। उन्होंने अपने चेलों के साथ पास्का पर्व भोजन किया। उनका अंतिम भोजन था और उस दौरान उन्होंने परम प्रसाद की स्थापना की, पुरोहिताई की स्थापना की। उसके बाद वे क्रूस पर मरे और पुनर्जीवित हुए। आज हमारे लिए पास्का पर्व का मतलब है प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का पर्व। पुनरुत्थान के 50 दिन के बाद पेंटेकोस्ट का पर्व और नए व्यवस्थान में इस पर्व के दिन ईश्वर ने प्रभु यीशु के आत्मा को प्रेरितों पर भेजा और उस अनोखी घटना को संत लूकास प्रेरित चरित्र में बहुत ही सुंदर रूप से लिखते हैं। आंधी हुई, आग की ज्वालाएं आई, वहां मौजूद लोगों ने, सबों ने देखा। साथ साथ प्रेरितों को बपतिस्मा प्राप्त हुआ पवित्र आत्मा का। और इस घटना की याद करते हुए आज के दिन हम पेंटेकोस्ट का पर्व मना रहे हैं। मुझे याद आती है एक छोटी सी घटना की। 1948 में चीन देश के एक धर्माध्यक्ष ने दूर गांव में जाकर मिस्सा बलिदान चढ़ाया और उस दौरान उन्होंने 4 बच्चों को दृढ़ीकरण संस्कार दिया। जैसे ही मिस्सा खत्म हुआ, वहां की पुलिस, सरकार के तरफ से पुलिस आई और धर्माध्यक्ष को उन्होंने बंदी बनाया। तब लोग घबरा गए, आश्चर्यचकित हो गए, रोने लगे, कहने लगे हमारा क्या होगा, अब से हमें मिस्सा नहीं मिलेगा, संस्कार ग्रहण करने का अवसर नहीं प्राप्त होगा, क्या होगा। तब दृढ़ीकरण संस्कार ग्रहण किए हुए एक बच्चे ने कहा, हम क्यों डरते हैं? क्या हमने पवित्र आत्मा को नहीं ग्रहण किया है? पवित्र आत्मा हमारे साथ है, वो हमारे साथ रहेगा, हमारी देखभाल करेगा और हमें वरदान प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार आज हम देखते हैं सारी दुनिया में पवित्र आत्मा कलीसिया का संचालन करता है, ईसाइयों का संचालन करता है, मार्गदर्शन करता है, उन्हें अपने वरदानों से भर देता है। तो इस प्रकार हम यह देखते हैं, संत पौलुस भी इसी बात को आज के दूसरे पाठ में हमें बताते हैं। कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र से 12वें अध्याय में वो कहते हैं, कोई भी पवित्र आत्मा के प्रेरणा के बिना ये नहीं कह सकता कि ईसा प्रभु है। पवित्र आत्मा के वरदान
हमें मिलते हैं और वे अनेक वरदान हैं। तो संत पौलुस उसी पत्र में कहते हैं पवित्र आत्मा के अनेक वरदान, उनकी कृपादान तो नाना प्रकार के हैं किंतु आत्मा एक है। उनकी सेवाएं तो अनेक प्रकार की हैं लेकिन प्रभु एक है। प्रभावशाली कार्य अनेक हैं, नाना प्रकार के हैं, लेकिन एक ही ईश्वर इनका संचालन करता है। तो इस प्रकार संत पौलुस हमें पवित्र आत्मा के वरदानों की बात बताते हैं। साथ साथ पवित्र आत्मा अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग वरदान देता है। किसी को प्रज्ञा का वरदान, किसी को ज्ञान के शब्दों का वरदान, किसी को चमत्कार करने का वरदान और किसी को रोगियों को चंगा करने का वरदान, साथ साथ भविष्यवाणी करने का वरदान और अनेक अलग अलग भाषाएं बोलने का वरदान। तो ऐसे वरदान पवित्र आत्मा आज कलीसिया में ईसाइयों को विशेष करके देता है और हम सब उन वरदानों से संपन्न हैं। तो इसीलिए आज जब हम त्योहार मनाते हैं, हमारा क्या फर्ज है? हमें जो आदेश प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को दिया था, वही आदेश वो हमें बपतिस्मा के समय देते हैं। दुनिया के कोने कोने में जाकर मेरा सुसमाचार सुनाओ, और वही कार्य हमें करना है। लेकिन पवित्र आत्मा हमारा संचालन करेगा, पवित्र आत्मा हमें वरदानों से संपन्न करेगा और हम उन वरदानों से भरपूर होकर, जैसे शिष्य प्रभु का सुसमाचार सुनाने तो निकल पड़े थे, उसी प्रकार हमारा भी फर्ज होगा कि हम भी सुसमाचार सुनाएं। यही है पेंटेकोस्त पर्व का अर्थ हमारे लिए। आमीन।